हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात करेंगे एसआईपी की। सब लोगों ने नाम बहुत सुना होगा। एसआईपी क्या है? एसआईपी आजकल बहुत ज्यादा टीवी पे ऐड भी आता है, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एसआईपी किस बला का नाम है। एसआईपी होता क्या है? बेसिकली एसआईपी कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको डिसिप्लिन वे में हम कैसे करते हैं उसको एसआईपी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं एस कुमार, माई मनी फंडा में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी किसी पर्टिकुलर अमाउंट को एक पर्टिकुलर डेट में इन्वेस्टमेंट रेगुलर इंटरवल्स में किया जाता है, उसको हम एसआईपी कहते हैं। और ये मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज पर मंथ से शुरू की जा सकती है और इट मे बी 5000, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज एंड सो ऑन भी है। सपोज आपकी कोई भी इनकम है और आपने इनकम के हिसाब से अपना 10% या 15% आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, तो आप एक पर्टिकुलर डेट में, चाहे वो महीने की 5 तारीख हो, चाहे वो महीने की 10 तारीख हो या 15 तारीख हो, कोई भी डेट आप चूज कर सकते हैं और पर्टिकुलर उस डेट में आप ये एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि एसआईपी तो हमने कर ली, अब ये एसआईपी कैसे करें, सोर्स क्या है इसका, कहां से किस में करें, क्या इसका तरीका है, क्या इसकी जो फॉर्मल जो इसका तरीका है वो कैसे अपनाएं, यानी कि एसआईपी करने के लिए हमें क्या क्या पेपर्स चाहिए, कौन से हमें पोर्टल पे जाना है और इसको हम किसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो एसआईपी दोस्तों आप बहुत सारी एप्स आजकल आ गई है, फोन पे के थ्रू कर सकते हैं, एक ग्रो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपका एक ईटी मनी है, बहुत सारी, देयर आर सो मेनी एप्स इन दी अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ऐप बना दी है। पहले क्या होता था, पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना होता था। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको डीमैट अकाउंट ही खोलें, आप जो है किसी भी ऐप के थ्रू जाके कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एसआईपी और सेविंग्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में क्या अंतर है। देखिए, सेविंग्स तो बहुत तरह की हो सकती है। आपने छोटा छोटा अमाउंट करके एक 10,000 रुपए सेविंग कर ली जो कि घर में रखी हुई है आपने, या आपके सेविंग अकाउंट में पड़ी हुई है, लेकिन उससे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कोई एसआईपी नहीं है, वो सेविंग्स है आपकी। आपने सपोज घर में आप देते हैं कोई पैसा, घर खर्चे के लिए देते हैं, और आपके जो होम मेकर्स हैं घर में, या माताएं बहनें हैं जो इसमें जो अपनी सेविंग्स कर सके, बचा लेते हैं पैसा, कुछ लोग पॉकेट मनी से पैसा बचा लेते हैं, तो उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि पहले देखा होगा आपने, जो हमारी बुजुर्ग, जो दादी माएँ जो भी हैं, वो पहले क्या करते थे कि उनको जो भी पैसा मिलता था तो वो एक किसी मटके में या किसी पोटली में या घड़े में या किसी बेड के गद्दे के नीचे वो सेविंग्स कर लेती थी, उसको नीचे रखते रहते थे, तो एक बहुत सारी सेविंग्स हो जाती थी। कई बार उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद में, वो फिर बाद में निकलता था कि भाई मटके में जो है वो चांदी के सिक्के निकले हैं या सोने की अशर्फियां निकली हैं। इस तरह की चीजें बहुत पहले सुनने में आती थी, अब तो खैर नहीं रह गया है, अब तो सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, पर पहले लोग सेविंग्स ऐसे ही करते थे। बट दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो है जो एक डिसिप्लिन वे में किसी पर्टिकुलर स्कीम में पर्टिकुलर डेट में किया जाए, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक आपने डिसिप्लिन वे में इसको इन्वेस्ट किया है। एसआईपी भी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक लमसम और एक आप मंथली बेस पे रेगुलर। लमसम कैसे कर सकते हैं कि आपने सपोज क्या आपके पास 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए, तो आपने 5,000 रुपीज किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिए। आपके पास 3 महीने के गैप के बाद फिर आपके पास 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए, तो आपने वो 10,000 रुपए लगा दिए, तो इसको हम लमसम बोलते हैं।
लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई एसआईपी हमने स्टार्ट तो कर ली, लेकिन किसी महीने हमारे पास पैसा नहीं हुआ, किसी महीने हमारा बजट गड़बड़ा गया और हमने 500 रुपये महीना भी नहीं निकाल पाए। तो इसमें सबसे बढ़िया दोस्तों एक यही बात है कि एसआईपी में आप एक इन्वेस्टमेंट हॉलीडे, यानी कि आप ब्रेक ले सकते हैं, आप बीच में एसआईपी स्किप कर सकते हैं, दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपके फंड पे कोई बहुत ज्यादा, जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया वो तो ग्रो होता रहेगा, क्योंकि आपने वो पैसा लगा दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। और जो पैसा आपने नहीं लगाया उसका इन्वेस्टमेंट तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। तो वो सपोज 3 महीने 4 महीने का गैप हो गया, आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। या आप उसी प्लान में आपने सपोज 3-4 महीने का जो गैप हुआ है, कहीं से आपको बोनस मिला या कहीं से कोई आपको लमसम मनी मिली, तो आप उसमें लगा दीजिए, लमसम में लगा दीजिए। तो लमसम कुछ एसआईपी चल रही थी आपके, कुछ लमसम कर दिया, तो आपका एक तरीके से बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये आज सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्टरी मेरा एक वीडियो है कि एसआईपी बेसिकली होता क्या है, बेसिक्स मैं आज बताने वाला हूं और कुछ नहीं इसके अलावा। बाकी म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड एक सब्जेक्ट है कि जिसमें कि हम 2-3 घंटे की वीडियो बना सकते हैं, पर उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, सब आपका जो है हौच पौच हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बताता आया हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। यू नीड टू बी गो फॉर ए लॉन्ग टर्म, मिनिमम 5 years to 7 years. If you are putting a money say 1,000 rupees per month or for a period of 7 years, so you can get a very good amount. इसके लिए आपको एक कैलकुलेटर आता है, आपने देखा होगा, कई कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे, साइट पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं अगली वाली वीडियो में हो सकता है मैं आपको शेयर करूं कि इसको एसआईपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एनएवी का नाम सुना होगा आपने, एनएवी पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। नेट एसेट वैल्यू, किसी भी म्यूचुअल फंड की एक नेट एसेट वैल्यू होती है, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो निर्धारित होती है, वो 10 रुपए के आसपास होती है, तो वहीं से शुरू होता है। तो वो आपका जो एनएवी है वो ग्रो करती है, म्यूचुअल फंड आपका ग्रो करता है, एनएवी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, तो एनएवी के हिसाब से चलता है। इनिशियली मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप बैलेंस फंड में, जिसमें कि इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर हो, ऐसा फंड आप चूज करें इनिशियली। जब आपको लगे, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं एसआईपी मुझे समझ आ गया है, एसआईपी मैंने समझ ली है कि क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है, डेट फंड क्या होता है, तभी आप किसी हाई रिस्क वाले फंड को चूज करें। चलिए छोटा सा मैं अभी एक चीज और बता दूं आपको, अभी डेट और इक्विटी में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत होता है। डेट फंड हम उसे कहते हैं जो ऑलमोस्ट सिक्योर होता है, यानी कि आपका जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक्स के होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट वही होता है, 1-8% ऊपर आपको मिल जाता है। तो डेट फंड के में क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उसमें पैसा ये फंड मैनेजर्स लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वाले वीडियो में कि म्यूचुअल फंड का जितना भी कॉर्पस है उसको एक फंड मैनेजर है, एक टीम होती है, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपने डेट फंड चूज किया है तो वो बिल्कुल सेफ वाले फंड में लगाएंगे, तो आपका बहुत ज्यादा उसमें रिस्क नहीं होगा, मतलब ना के बराबर रिस्क होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है तो आपका फंड भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा। इक्विटी, जैसा कि आप समझते हैं, इक्विटी मतलब शेयर्स में क्या होगा कि आपका अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होंगे, तो शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा ग्रो होता है। और मैक्सिमम शेयर्स जो है आज की डेट में ब्लू चिप कंपनी, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, अच्छी कंपनीज के शेयर हमेशा ऊपर ही जाते हैं, मतलब कोई शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जाता है। अदरवाइज तो अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कोई 15 साल पुराना कोई आप शेयर उठा के देखिए किसी अच्छी कंपनी का, तो आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा। इस वीडियो में आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा और मैं अभी आगे और भी कवर करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। डेट फंड तो मैंने आपको बता दिया, इक्विटी बता दिया, अभी इसमें मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, गिल्ड फंड है, बहुत सारे, बहुत बड़ा एक टॉपिक है ये। बट क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था कि मुझे जो है एसआईपी बेसिकली होता क्या है, हम कैसे स्टार्ट करें, तो आप जाके रजिस्टर कर लीजिए। ग्रो ऐप है, ईटी मनी है, फ़ोन पे से भी हो जाता है आजकल और बहुत आसानी से हो जाएगा। उसमें केवाईसी अपडेशन करना होगा आपको और एक बैंक अकाउंट चाहिए, तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ से कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा।